एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। इसके करने से युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत के करने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी यह एकादशी उद्धार करती है। इसलिए जो भक्तजन एकादशी का व्रत भी नहीं करते वह श्राद्धों वाली एकादशी का व्रत करते हैं और उसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उनका उद्धार अवश्य होता है। इस एकादशी के कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से है? मैं आपके धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा बैठे हुए। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक हो गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और इस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और दशमी के दिन उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। दशमी के दिन श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से गऊ को दें और विष्णु भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद को सब जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए नारद जी, तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और भाई बंधुओं सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी अंत में स्वर्गलोक में जाकर के वास करता है। तो भगवान की इंद्रा एकादशी का बहुत बड़ा फल है। प्रत्येक भक्त को यह कथा सुननी चाहिए और श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पितरों का उद्धार होता है। जो व्रत न करते हो वह भी अवश्य ही एकादशी के व्रत करें और बुरी प्रवृत्तियों के परित्याग का नाम ही व्रत है और पुण्य को अपने पितरों को अर्पण करें। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे श्याम।